जय श्री कृष्णा। पिछले कुछ वीडियोस में मैं निरंतर गोचर की चर्चा कर रहा हूं। शनि का गोचर, चंद्र का गोचर, सूर्य के गोचर के फल मैंने आपको बताए। शनि के विशिष्ट फलों का भी मैंने आपको महत्व समझाया, किस तरह से उनको देखते हैं। आपको एक बात इन सब के विषय में यह समझ लेना चाहिए कि कभी भी कोई ग्रह स्वतंत्र रूप से जीवन में फलित नहीं होता है। वह ग्रह अनेक तरह की परिस्थितियों के साथ समाविष्ट होकर आपके जीवन में फलों की उत्पत्ति करता है। तो जब हम गोचर के द्वारा फलित करने की कोशिश करते हैं तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए जिस ग्रह के गोचर की बात हो रही है वह ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में किस स्थिति में है। और जब हम दशा और महादशा के फलों की बात करते हैं तब हमको गोचर को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसी क्रम के अंदर मैं आज दशा फल आपको बताऊंगा, किस ग्रह की दशा किस तरह से फलित होती है, ताकि आप उसका गोचर के साथ मिलाप करके ठीक से फलित कर सकें अपना या किसी अन्य व्यक्ति और जातक का। लग्न की दशा देखिए, जन्म पत्रिका के अनुरूप कोई भी ग्रह स्वतंत्र रूप से फलित नहीं है। वह ग्रह जन्म पत्रिका में जिस भाव से संबंधित है, यानी कि उस ग्रह से अधिष्ठित राशि जिस भाव में स्थित है, जैसे कि शनि की बात करते हैं तो मकर और कुंभ राशि जिस भाव में स्थित होगी उस भाव के अनुरूप शनि फलित होगा। शनि का स्वयं का स्वभाव भी है और वो जिस भाव से रिलेटेड है, इन दोनों को लेकर शनि आपके जीवन में फलित होगा अपनी दशा और महादशा में, और गोचर में भी यही स्थिति बनेगी। तो जब लग्न में, यानी लग्न में जो राशि है उसके स्वामी की दशा है, यानी कि लग्नेश की दशा जब जीवन में आती है तो व्यक्ति का सर्वांगीण रूप से विकास होने लगता है। बौद्धिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं उसकी बढ़ती हैं। समाज में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन संकल्पित कार्य उसके पूरे होते हैं। लेकिन अगर लग्नेश अस्त हो, वक्री हो, शत्रु ग्रहों से दृष्ट और शत्रु ग्रहों के साथ में अगर लग्न के अंदर बैठा हुआ है, नीच का अगर है, तो व्यक्ति के मान सम्मान की हानि होती है। उसको अनावश्यक कर्म करने पड़ते हैं जिनका फल भी उसको नहीं मिलता है। जब द्वितीयेश की दशा अंतरदशा आती है, द्वितीय भाव में जो राशि है उसके स्वामी की दशा अंतरदशा आती है, तो निश्चित रूप से जातक को धन का लाभ होता, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी मारक होने के कारण व्यक्ति को शारीरिक मानसिक कष्ट जरूर आने लगते हैं। तृतीयेश की जब दशा आती है, तृतीय भाव में जो राशि है उसके स्वामी की जब दशा जीवन के अंदर आती है, तब निश्चित रूप से व्यक्ति की प्रगति होती है, यानी कि वो अधिक कर्म करने लगता है, श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश करता है, बहुत उत्साही हो जाता है। लेकिन तृतीय भाव आपकी जन्म पत्रिका में 8वें भाव से 8वां होने के कारण आयु का या मृत्यु का भाव बन जाता है। इसलिए तृतीयेश की दशा में दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ये संभावना तब ज़्यादा हो जाती है जब तृतीय भाव के ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ती है, या तृतीयेश मंगल या शनि के साथ अष्टम या षष्ठम भाव में बैठा हो। चतुर्थ भाव की दशा, यानी चतुर्थेश की जब दशा आती है जीवन के अंदर, तो व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। समाज के अंदर उसका स्तर उठने लगता है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य अटका हो तो इस दशा में हो जाता है। नए भूमि भवन वाहन क्रय करने का भी सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी यानी चतुर्थेश अगर पाप ग्रह के संबंध में हो, प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को नुकसान होता है। भूमि भवन वाहन संबंधी कष्ट आते हैं। इनके ऊपर कोई ना कोई आपत्ति बनी रहती है। माता के सुख में कमी इस समय हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी के दशा अंतरदशा में, यानी कि पंचमेश की जब दशा आती है, तो व्यक्ति को जीवन में संतान का लाभ होता है। अचानक से उसकी पदोन्नति के योग बनते हैं। सर्वांगीण रूप से उसको धन लाभ होने लगता है। सर्वत्र उसकी उन्नति होती है। पंचम भाव का स्वामी पुराने जन्मों के शुभ कर्मों को डेलीवरेशन का काम करने लगता है। अचानक से व्यक्ति का सौभाग्य जाग जाता है। लेकिन अगर पंचमेश अस्त हो, वक्री हो, पाप ग्रह के योग में और संयोग में हो, तो व्यक्ति को संतान संबंधी कष्ट मिलते हैं और उसको अचानक से नुकसान की संभावनाएं बनती है। षष्ठ भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में व्यक्ति के शत्रुओं की वृद्धि होने लगती है। रोग, ऋण और शत्रु उसको तीनों परेशान करने लगते हैं। लेकिन अगर षष्ठेश उच्च का है तब भी स्थितियां तो शत्रुओं के साथ विद्रोह की ही बनेगी, लेकिन व्यक्ति विजयी होता और यश को प्राप्त करता है। षष्ठेश का अस्त होना निश्चित रूप से प्रभावी रूप से आपके जीवन में रोग और शत्रुओं की वृद्धि करता है। षष्ठेश की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह की उलझन में नहीं आना चाहिए। सप्तमेश की दशा, यानी कि सप्तम भाव में जो राशि आ रही है उसके स्वामी की जब दशा आती है, तो व्यक्ति को धन संबंधी कष्ट बढ़ने लगते हैं। सप्तमेश मार्ग की तरह असर करता है जीवन के अंदर, आयु को क्षति पहुंचाता है और व्यक्ति के जीवन में आंतरिक कष्ट माने मन का जो दुख होता है वो उठने लगता है। काम धंधे बंद होने लगते हैं और जो रोजमर्रा दैनिक के जो व्यवसाय हैं उसके ऊपर सप्तमेश की दशा नकारात्मक प्रभाव डालती है। सप्तमेश अगर उच्च का है, शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो पार्टनरशिप में अचानक से लाभ होने लगते हैं और रोजमर्रा के गल्ले के जो धंधे होते हैं उसमें व्यक्ति की वृद्धि होती है।
सप्तमेश मार्केश है, ऐसे समय में अगर सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो, पाप ग्रह के संयोग में हो, पाप कर्तरी योग में हो, तो व्यक्ति को मृत्युंजय जप शांति आवश्यक रूप से कराना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का और धन का ख्याल रखना चाहिए। अष्टमेश की दशा आने पर व्यक्ति के साथ दुर्घटनाओं के योग बढ़ते हैं, लेकिन अगर अष्टमेश स्वग्रही है या शुभ ग्रहों के अष्टम पे शुभ ग्रहों के अष्टम भाव पर या अष्टमेश के ऊपर दृष्टि है, प्रभाव है, तो व्यक्ति को पूर्वजों की संपत्ति की प्राप्ति होती है, चिंतन शक्ति उसकी जागृत होती है और व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का या गूढ़ धन का, बिना कमाए धन का लाभ प्राप्त करता है। नवमेश की दशा यानी कि नवम भाव के स्वामी की जब दशा आती तो व्यक्ति को सौभाग्य की जागृति होती है, उसके सभी कर्म जीवन में फलित हों ऐसे योग बनने लगते हैं। स्थान परिवर्तन, विदेश यात्रा नवमेश की दशा में हो सकती है। दशमेश की जब दशा आती है व्यक्ति को राजकीय सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, जॉब में प्रमोशन के योग अगर बन रहे होते हैं और अटक रहे होते हैं तो दशमेश की दशा में हो जाते हैं। पिता से संबंध सुधरते हैं, लेकिन अगर दशमेश अष्टम षष्टम या द्वादश भाव में हो, पाप ग्रह के संयोग में हो, पाप ग्रह के साथ में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने व्यापार की और नौकरी की चिंता करनी चाहिए और सावधानी से समय को गुजारना चाहिए। एकादश भाव के स्वामी की दशा अक्सर लाभकारी होती है, सर्वत्र उसको लाभ होता है, लेकिन एकादश भाव परम पापी भी है, तो शारीरिक कष्ट या व्यर्थ के झगड़े जीवन के अंदर ला सकता है। संघर्ष साथ में चलता रहे ऐसे योग वो बना सकता है। एकादशेश पंचम भाव में होने पर और द्वितीय भाव में होने पर और लग्न में होने पर विशेष लाभकारी होता है। अन्य स्थानों पर एकादशेश बैठा और उसकी दशा चल रही तो अक्सर व्यक्ति को पीड़ा और कष्ट की अनुभूति होती है। द्वादश भाव के स्वामी की दशा व्यक्ति के खर्चों को अत्यधिक बढ़ा देती है, यात्राओं के योग पैदा करती है। व्यक्ति इस समय विचलित मन हो जाता है। अगर द्वादशेश पाप ग्रह के संबंध पाप ग्रह से संयोग करके बैठा हो या अस्त हो, पाप कर्तरी योग में हो, तो व्यक्ति के वैवाहिक संबंध द्वादशेश की दशा में अत्यंत खराब होने लगते हैं। इन दशा फलों का अध्ययन करते समय या इन दशा फलों को अनुभव करते समय आप इस बात को ध्यान रखिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो गोचर में अगर उच्च राशि में चल रहा है, गोचर में अगर आपके शुभ भावों से वो गुजर रहा है, तो इनके नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको गोचर का और दशाओं का एक साथ अध्ययन करना चाहिए, एक साथ इनका फलित करना चाहिए। जिसका बल अधिक हो उसके प्रभाव को ज़्यादा बताना चाहिए। अष्टमेश, षष्टेश, एकादशेश, द्वादशेश, द्वितीयेश, इन भावों के स्वामी की दशांतर दशा अक्सर जीवन में कष्ट को लेकर आती है, लेकिन अगर इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इनके अशुभ फल कम होते हैं। और षष्ठ भाव की ऐसी स्थिति में दशा यानी कि षष्टेश के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो षष्ठ भाव की ऐसी स्थिति में दशा पुराने झगड़ों को निपटाती है और व्यक्ति को विजय बनाती है। सप्तम भाव में रोजमर्रा के जो जीवन होते हैं, दैनिक का जो व्यवसाय होता है उसके अंदर वृद्धि करती है। अष्टम भाव के अंदर शुभत्व प्राप्त हुए अष्टमेश की दशा व्यक्ति को पुरानी संपत्ति, पूर्वजों की संपत्ति दिलाती है। एकादश भाव के शुभ प्रभाव में रहे स्वामी की अगर दशा आती तो व्यक्ति को धन लाभ होता है। और द्वादशेश अगर शुभ संयोग में हो, शुभ प्रभाव में हो, ऐसी दशा में व्यक्ति को शारीरिक सुख और अपने पार्टनर के साथ सुख के योग बनते हैं। जय श्री कृष्ण।